क्या आपको भी क्लास 8 की मैथ्स को देख करके बहुत डर लगता है? फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन देख करके लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे, जहां हम क्लास 8 की मैथ्स की जो बुक है उसका चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन, उसका पार्ट 7 हम लोग देख रहे हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में, एकदम आसान तरीके से आप लोगों के साथ। एंड इट्स माई सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 6 नहीं दिखा है तो जल्दी से जाइए और उन्हें देख करके आइए, क्योंकि बेसिक तो सारा वही है ना। जब आप कोई चीज को शुरू से पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें होती है एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपको उन्हें फैक्टराइज करना है। अब थोड़ी सी 2 मिनट में आपसे बात कर लेती हूँ कि हमने फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके सीखे हैं, कॉमन मेथड से भी, रीग्रुपिंग से भी, और हमने आइडेंटिटीज भी पढ़ी है। और वो तीनों आइडेंटिटीज कौन सी है, जल्दी से एक रिवाइज कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। इन तीनों आइडेंटिटी से आप पक्की पक्की दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में तीनों आइडेंटिटीज आपका बहुत साथ देने वाली है। अगर आपने इनका साथ नहीं दिया तो ये आपका साथ नहीं देगी। तो जल्दी से इन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन जरूर जरूर से याद कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो मैंने देखा ना तो ये क्वेश्चन कॉमन मेथड से हो रहा है, क्योंकि तीनों में से एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ना ये रीग्रुपिंग से हो रहा है, क्योंकि 3 टर्म्स में मैं कैसे ग्रुप बना सकती हूँ। इन दो का ग्रुप बनाया तो बेचारा ये अकेला रह जाएगा, और इन दो का ग्रुप बनाया तो बेचारा ये अकेला रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बीच में प्लस प्लस कुछ दिख रहा है, तो इस आइडेंटिटी से मैं कंपेयर करूं तो प्लस प्लस है, यहाँ पर भी 3 टर्म है और यहाँ पर भी मेरे पास 3 टर्म है। ठीक है, मैंने इसको इससे कंपेयर करा। अगर मैं इसको इसके जैसा बना दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, उसको वैसा लिख सकती हूँ, लेकिन इसको मुझे ऐसा लिखने के लिए मुझे 2 वैल्यू चाहिए, ए और बी। क्या वैल्यू चाहिए मुझे, ए की और बी की, वो मुझे यहीं से मिलेगी। तो मैं देख रही हूँ ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं किसी तरह से इसको ए स्क्वायर में बदल दूं और इसको बी स्क्वायर में बदल दूं तो यहाँ से बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। चलिए, ए स्क्वायर को मैं स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ए का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखती हूँ ये बीच वाला भी आ रहा है क्या, 2ab। अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले फॉर्मूले से तो ये तो हो गई मेरी ए की वैल्यू, और 4 जो है वो हो गई मेरी बी की वैल्यू, और बीच में क्या है 2ab। 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए क्या है यहाँ पे ए है और बी क्या है 4, तो 4 2 जा 8 है। देखिए बिल्कुल 8 आ रहा है, मतलब मैंने बिल्कुल सही आइडेंटिटी चूज की है। अब देखिए मैंने इस तरह से इसको इससे कंपेयर किया, यहाँ से मैंने ए और बी की वैल्यू निकाली। अब इससे जब कंपेयर हो गया तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या है ए और बी की वैल्यू क्या है 4, तो ए की जगह रखूंगी ए और बी की जगह रखूंगी 4 और इस तरह से लगा दूंगी होल स्क्वायर। यानी कि इसके 2 फैक्टराइजेशन हो गए। ए प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब है एक है ए प्लस 4 और जो दूसरा फैक्टर है वो भी है ए प्लस 4। होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो करते हैं ना यार और क्वेश्चन, आ जाएगा। एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, तीसरे में तो जरूर से आना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अगर मैं इसको देखूं, मैं इसको इससे कंपेयर करूं, माइनस प्लस, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर और कुछ, ठीक है। अब मुझे यहां से भी मैं इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर रही हूँ। अगर मैं इसको बिल्कुल इसके जैसा कर दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। यहाँ भी मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए की और बी की, वो मैं ऐसे ही निकाल सकती हूँ। तो पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी का होल स्क्वायर। 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। बीच में 10p है तो बीच में क्या है 2ab, तो 2a की जगह मेरे पास क्या आ गया p और b की जगह मेरे पास क्या आ गया 5, तो मैंने लिखा p इंटू 5, तो 5 2 10p बिल्कुल सही आ रहा है मेरा, मतलब कि मैंने सही आइडेंटिटी चूज करी है। अब a और b की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हो गया p और b हो गया 5, तो ये हो गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसके 2 फैक्टर हो गए, एक p माइनस 5 और दूसरा भी हो गया p माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अगर आप इसको अगर ढंग से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 टर्म्स है हमारे पास, 2 ही फॉर्मूले में 3 टर्म्स है। हम साइन देख के पहचान सकते हैं, प्लस प्लस है तो ये वाला, माइनस प्लस है तो
ये वाला। तो यहाँ प्लस प्लस है मतलब मैं इससे कंपेयर करूंगी, वही मुझे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। चलिए निकालते हैं। 49 किसका स्क्वायर होता है? एक तो आप स्क्वायर लर्न कर लीजिए 30 तक, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए ना। 49 स्क्वायर होता है 7 का, 7 7 जा 49। वाई स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूंगी? वाई, 7y का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो 7 7 जा 49 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। हमने कुछ चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। अब 36 किसका होता है? 6 का। और z स्क्वायर तो मैंने लिख दिया z और ये स्क्वायर। देखिए बीच वाला भी चेक कर लेते हैं। 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, a क्या हो गया हमारा 7y और b क्या हो गया 6z। देखिए आपका क्या हो गया 7 6 जा 42 एंड 42 2 जा 84 एंड yz बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से ये हमारी हो गई है a की वैल्यू और 6z हो गई है हमारी b की वैल्यू। तो हम इसे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। देखा ना कितना इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमारे पास प्लस प्लस है तो हम इसी आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। m स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया m, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। उसी तरह से 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का। बीच में देखिए 2 इंटू ए की जगह आ गया 5m, b की जगह आ गया 3, a की जगह 5m, b की जगह 3। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30m बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। प्लस प्लस है तो मैं लिख दूंगी a की जगह 5m, b की जगह 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे ये हो गए इसके दो फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो हमारा आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। माइनस प्लस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2x का होल स्क्वायर। इसे ओपन करूंगी तो भी क्या आएगा? 4x स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको बीच में सॉल्व करूं तो 2 इंटू ए की जगह आएगा 2x और b की जगह आएगा 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x बिल्कुल सही। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2x और b की वैल्यू आ गई है 2 और ये जो फॉर्मूला है तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वहां पे भी हमारे पास क्या है? माइनस प्लस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11b का होल स्क्वायर और 16 होता है 4 का। तो c स्क्वायर है तो c, तो 4c स्क्वायर। अब आप जब बीच वाला चेक करेंगे भाई ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो 11 2 जा 22, 22 4 जा 88, b और c बिल्कुल सही। तो ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो हो गया 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए ये क्या है? l प्लस एम का होल स्क्वायर। अब भाई आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी, एक बात बताइए, आप इसको ऐसा लिख सकते तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये a है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास a की जगह l है और b की जगह m है, बस इतना सा फर्क है। तो ये a स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, 2ab यानी कि 2lm और b स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर और ये 4lm तो हमें दिया हुआ है। अब जरा ढंग से देखिए, ये भी lm सरनेम का है, ये भी lm वाले भाई साहब है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, लेकिन माइनस का 2 क्योंकि 4 भाई साहब बड़े हैं तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आया 2lm और ये हो गया हमारा m स्क्वायर और ये हो गया हमारा l स्क्वायर। अब जरा इसे भी ध्यान से देखो, माइनस प्लस क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस प्लस। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं l का होल स्क्वायर, m को लिख दूं m का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई l और b की वैल्यू आ गई है m और बीच में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है? l, b क्या है? m। ये देखिए 2lm आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। तो a और b और बीच में माइनस प्लस है तो ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि l माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये हो गए इसके फैक्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब a की पावर 4 b की पावर 4 बीच में प्लस प्लस, तो इसको स्क्वायर लिखना है तो a की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, तो बनेगा तो ये a की पावर 4 ही ना। b4 को मैं लिख सकती हूँ b स्क्वायर का स्क्वायर और बीच में क्या होता है? 2ab। a है a स्क्वायर और b है b स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है। तो a की जगह आ जाएगा a स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा b स्क्वायर और प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इनको फैक्टराइज करना है।
चलिए करते हैं ना, डरने की क्या बात है, जब सब कुछ हमें आता है तो हम अभी कर लेते हैं इन्हें भी। अब ये वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन्हें भी हमें करना तो फैक्टराइज है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स वाली आइडेंटिटी ये रही और बीच में माइनस है। किसी भी तरह से मैं इसको पूरा स्क्वायर में बदल दूं तो मेरे पास अगर ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसको सिंपल लिख दूंगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 4p किसका स्क्वायर, 4 किसका होता है 2 का, p स्क्वायर को लिखूंगी p और ये मैंने कर दिया इसका होल स्क्वायर। उसी तरह से 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर और q स्क्वायर की जगह लिखा q और ये इसका होल स्क्वायर। अब इस चीज को कंपेयर कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए हो गया 2p और b हो गया 3q। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q, ये इसके हो गए फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 63 और 112 ये तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर होते नहीं है, तो मैं इनमें से कुछ कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने इन दोनों में से सपोज करो 7 कॉमन बाहर निकाल लिया, मैं इसमें से 7 बाहर कॉमन निकाल लूँ तो 7 की टेबल में 63 आता है 9 बार बोलने पे, और 7 की टेबल में 112 आता है आपका कितनी बार बोलने पे, जल्दी से बताइए 16 बार बोलने पे। 7 वन 7, 8 9 10 11 4 बचे 42, तो ये हो गया 16b स्क्वायर। अब आप इसको ढंग से देखिए जरा, 7 तो बाहर रहने दीजिए। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो 3a का होल स्क्वायर। 16 होता है 4 का, b स्क्वायर को लिख दूंगी b का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह आएगा 3a और b की जगह आएगा 4b। 7 को बाहर रहने दीजिए, तो 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b यानी कि a प्लस b a माइनस b। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें पता है ये 2 टर्म्स वाला है, मतलब इसी से सिमिलर हो रहा है। तो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, और x स्क्वायर को मैंने लिख दिया x, 7x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 7 7 49 और x स्क्वायर 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 7x और b की जगह 6, तो 7x माइनस 6, 7x प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 तो हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। बढ़िया, x की पावर 5 और x की पावर 3 इनका आप क्या करेंगे, इनको तो आप स्क्वायर में बदल नहीं सकते, तो आप पहले इनमें से कॉमन ले लिए। देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, जैसे मैंने कॉमन ले लिया 16x3, भाई यहाँ x की पावर 5 है तो 3 निकल जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, और 16 दोनों से अच्छे से डिवाइड होता है, तो यहाँ तो सिर्फ बचा है x स्क्वायर। और 16 की टेबल में 144 आता है आपका 9 बार बोलने पे, कितनी बार बोलने पे 9 बार बोलने पे। तो 16x³ बाहर है, ये x का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, 9 होता है आपका 3 का परफेक्ट स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 3, तो 16x³ को बाहर रहने दीजिए, ये हो गया आपका x माइनस 3 x प्लस 3। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो l प्लस एम का होल स्क्वायर ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह l है और b की जगह m है। उसी तरह से a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है l स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होते हैं तो अंदर के सारे साइन हो जाते हैं चेंज, जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर प्लस का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर कैंसिल, प्लस का l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर कैंसिल, 2lm प्लस 2lm हमारा हो गया 4lm। सो दिस इज योर आंसर और फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो 9 तो होता है 3 का, x स्क्वायर को लिख सकती हूँ x y, तो इन सब का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो खोलने पे वापस यही आएगा। और 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, यानी a की जगह हो गया 3xy और b की जगह हो गया हमारे पास 4। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने देखा है ये तो 3 टर्म्स वाला है। अब मैं इसको अगर ढंग से देखूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही तो हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ a माइनस बी का
होल स्क्वायर जो है ए तो हो जाएगा एक्स और बी हो जाएगा वाई। अब तक आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर। फिर से इसको देखो, ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए तो है एक्स माइनस वाई और बी है आपका जेड। तो आप इसमें लिख देंगे ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी। तो एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें मेरे पास 4 टर्म है। मैं इसको थोड़ा ढंग से देखूं, मेरे पास यहाँ क्या है 28 BC। अगर मैं आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो मैं बी वाला और सी वाला, इनसे मैं कुछ एक फॉर्मूला बना सकती हूँ। पहले तो मैं इन सब में से 25a स्क्वायर को तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इन सब में से मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए सारी चीज माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए मैंने इनको ब्रैकेट में बंद क्योंकि BC आ रहा है, यहाँ से मुझे कुछ B मिल जाएगा, यहाँ से मुझे कुछ C मिल जाएगा। 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 हो गया आपका 2B का होल स्क्वायर और 49 हो गया आपका 7C का होल स्क्वायर। बीच में आता है 2AB, तो 2 A की जगह आ गया 2B और B की जगह आ गया 7C। 7 2 14, 14 2 28 BC, बिल्कुल सही। यानी कि यहां से मेरे पास A और B की वैल्यू आ गई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकती हूँ, A माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे, A की जगह 2B आ गया आपका और B की जगह 7C आ गया। अब यहाँ देखिए A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं तो 25 किसका होता है, 5 का। तो मैंने लिखा 5A का होल स्क्वायर 2B माइनस 7C का होल स्क्वायर। A की जगह आ गया 5A और B की जगह आ गया 2B माइनस 7। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A प्लस B क्या है ये, ठीक है। और एक होगा A माइनस B ये। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये होगा इसके 2 फैक्टर। इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन को किया है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, इसे हमें फैक्टराइज करना है। अब मैं इसमें देखूं तो ना तो इसमें A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या A प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रही। मैं इसमें पहले कॉमन ले सकती हूँ। मुझे दिख रहा है दोनों में x कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरे पास ax और यहाँ मेरे पास बचा है b, और इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। देखिए दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ax, यहाँ बचा b, ये हो गए इसके फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर मैं देखूं तो बीच में माइनस होता तो मैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ लगाती, बट प्लस वाला कोई नहीं होता, 2 टर्म वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं इनमें से लूंगी कॉमन में, दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है और p इसमें इसमें q है तो ये तो कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ बच जाएगा p स्क्वायर। 7 की टेबल में 21 आता है 3 बार बोलने पे, और ये हो गया इसका q स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 3 टर्म्स हैं, रीग्रुपिंग नहीं कर सकते, और इसमें कुछ ये क्यूब है, ये जेड स्क्वायर है, ये यहाँ स्क्वायर, तो ये कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो हम तीनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तीनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, या एक्स क्यूब है, या एक्स है, या एक्स है, तो मैं एक्स कॉमन ले सकती हूँ। y नहीं ले सकती, z नहीं ले सकती, तो यहाँ बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर क्योंकि 2x बाहर निकल गया। यहाँ बच गया मेरे पास वाई स्क्वायर और यहाँ बच गया मेरे पास जेड स्क्वायर। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें मैं रीग्रुपिंग कर सकती हूँ क्योंकि 4 टर्म है, तो मैंने इन 2 को रीग्रुप कर दिया, इन 2 को रीग्रुप कर दिया। इनमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ एम स्क्वायर, तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा b। इनमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ एन स्क्वायर, तो यहाँ बचा b और यहाँ बचा a। अच्छा a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, बात तो एक ही है। तो मैंने a प्लस बी को भी बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा एम स्क्वायर और यहाँ बचा एन स्क्वायर। तो ये हो गए मेरे इसके फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें 4 टर्म है, यहाँ की ऑलरेडी ग्रुपिंग है, मैं इसको भी ग्रुप बना देती हूँ। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया L, तो मेरे पास यहाँ बच गया है, तो यहाँ मेरे पास बच गया है M और L का L गया तो यहाँ बच गया 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने कॉमन ले लिया 1, तो यहाँ बचेगा M प्लस 1। आप दोनों जगह देखिए M प्लस 1 है, तो मैंने M प्लस 1 को बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा L और यहाँ बचा 1। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ y प्लस जेड है या 9y प्लस जेड है, कुछ आइडेंटिटी कुछ नहीं लग रहा। दोनों में y प्लस जेड हमारा कॉमन है, हमने बाहर निकाला, यहाँ y और यहाँ बच गया 9। तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन।
अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर देख पा रहे हैं, अब मेरे पास यहाँ 4 टर्म है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रॉपर एक ही लाइन में लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेती हूँ, 4 टर्म है तो मैं इन 2 की ग्रुपिंग कर लेती हूँ, इन 2 की ग्रुपिंग कर लेती हूँ। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आएगा बाहर 5y, तो यहाँ बचेगा y, और 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार, ये हो जाएगा y माइनस 4। इन दोनों में इसमें कॉमन ले लेती हूँ बाहर माइनस, और 2 और 8 में मेरे पास कॉमन आ जाएगा 2, और z दोनों में तो z को भी बाहर ले लेते हैं। 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार, बाहर माइनस कॉमन लिया ना तो अंदर माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारे पास 4, क्या हो गया है 4 है ना, और z से तो z कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचा है y, तो 4 माइनस y। अगर आप यहाँ ढंग से देखें, तो यहाँ y माइनस 4 है और 4 माइनस y है। कैसे करके मैं अगर इसको भी y माइनस 4 कर दूं, कैसे कर सकती हूँ कि बाहर जो मैंने माइनस कॉमन लिया वो माइनस ना कॉमन लेके मैं प्लस का लेती, तो ये माइनस का ही रहता और ये प्लस का ही रहता। ठीक है, तो यहाँ y प्लस का, यहाँ पे भी y प्लस का, यहाँ y माइनस 4 का, यहाँ पे भी यहाँ y प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ 4 माइनस का, यहाँ पे भी 4 माइनस का, मतलब ये दोनों सेम ही है। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, बाहर y माइनस 4, तो यहाँ बच गया 5y और यहाँ बच गया 2z। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मेरे पास 4 टर्म है, तो जनरली 4 टर्म वाले क्वेश्चन में हम लोग रीग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों की रीग्रुपिंग और इन दोनों की रीग्रुपिंग। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, दोनों में a मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2 की टेबल में 10 5 बार, 5b हमारे पास बचा है, और 2 की टेबल में 4 2 बार, और a से a कैंसिल। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मैंने क्या कॉमन ले लिया 1, तो यहाँ बचा 5b प्लस 2। दोनों जगह आप देख रहे हैं 5b प्लस 2 है, तो दोनों में से मैंने 5b प्लस 2 को बाहर लिया, यहाँ बचा 2a प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले पाऊंगी, हाँ बिल्कुल ले लूंगी। इन दोनों में से कॉमन लूंगी, हाँ बिल्कुल। तो मैंने इनकी रीग्रुपिंग और इनकी रीग्रुपिंग मैंने कर ली। देखिए मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 और y कॉमन ले सकती हूँ। 2 की टेबल में 6 3 बार, y से y कैंसिल, x बचेगा, और माइनस, और 2 की टेबल में 4 2 बार, y कैंसिल। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, बाहर दोनों आते हैं 3 की टेबल में, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। तो 3 की टेबल में 6 जो है वो आएगा 2 बार बोलने पे, और 3 की टेबल में 9 आएगा 3 बार बोलने पे, तो 3x। यहाँ 3x माइनस 2 है या 2 माइनस 3x है, तो मेरे को अगर इसको भी ऐसा ही बनाना है तो मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ। यहाँ जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का। तो देखिए यहाँ भी प्लस का 3x, यहाँ भी प्लस का 3x, माइनस का 2 माइनस का 2 सेम है, तो हमने 3x माइनस 2 को ले लिया बाहर, तो यहाँ बच गया 2y और यहाँ बच गया माइनस का 3। दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने ये तीनों क्वेश्चंस को कर लिया है, एक एक क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट। अब हम करेंगे ये 2 क्वेश्चंस को और कंप्लीट करते हैं। इसको भी हमें फैक्टराइज ही करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब ये वाले क्वेश्चन, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म है, हमने ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है वो इससे मैच कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरह से लिख पाऊंगी और फैक्टराइज इजीली हो जाएंगे। तो a की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, b की पावर 4 को क्या लिख सकती हूँ, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसे कंपेयर कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह तो इस फॉर्मूले में आ जाएगा a स्क्वायर, और b की जगह हो जाएगा b स्क्वायर। तो अगर हमें a और b की वैल्यू मिल गई तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या है, a स्क्वायर, b क्या है, b स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी, और एक बार ये आ जाएगा a माइनस बी, क्योंकि a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर, तो ये इसके हो गए हैं फैक्टराइज। लेकिन अगर आप ढंग से देखें कि जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम इसके फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये वाला तो एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए आपके सामने है ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू b है, तो a प्लस बी, a माइनस बी। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये हमारे पास है p की पावर 4, और 81 को मैं ऐसे कैसे 4 की पावर में क्या लिख सकती हूँ, अगर आप देखें 3 3 जा क्या होता है 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा होता है 81, यानी कि 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4।
अब आप इसको भी इससे कंपेयर कीजिए। देखिए इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो p की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो पावर 4 ही हो जाएगी। तो यहाँ a की जगह तो आ गया मेरे पास p स्क्वायर और b की जगह आ गया 3 स्क्वायर। तो इसमें अगर कंपेयर करूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब आप यहाँ ढंग से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू p और b की वैल्यू 3, तो आप इसको लिख सकते हैं ना p माइनस 3 p प्लस 3, और ये वाला तो आपका एज इट इज आएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आप इसको लिख देंगे इस तरह से 9, और 3 स्क्वायर भी छोड़ सकते हैं। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए p माइनस 3 p प्लस 3, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी होती नहीं है, हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको तो एज इट इज रखेंगे और इसको हमने फर्दर फैक्टराइज कर लिया। उसी तरह से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो x की पावर 4 को अब जैसे वो भी इसी से हम कंपेयर करेंगे, बीच में माइनस है, तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और y प्लस जेड की पावर 4 को हम लिख सकते हैं y प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह a की जगह तो हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर और b की जगह हो गया y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया a प्लस b। अब हो जाएगा a माइनस b, क्या हो गया हमारे पास a माइनस b। तो a की जगह पूरा एक्स स्क्वायर, b की जगह पूरा y प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वाला तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जहाँ a की जगह तो हो जाएगा हमारे पास x और b की जगह हो जाएगा हमारे पास y प्लस z। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b, एक तो ये हो गया, एक हो गया a माइनस b। इतना समझ आया। और ये वाला तो हमारा आगे चल ही रहा है, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो ये वाला एज इट इज। अब इसको भी हम देखें अगर ढंग से लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक तो ये है, एक इसके अगर ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो जो प्लस का है वो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस और फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, ये 4th क्वेश्चन हमने यहां उतारा था, यहाँ स्पेस नहीं है तो हम इसको आगे करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 4th वाला है, x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। तो आप इसको देखिए, इसको भी मैं वैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a की जगह हो गया एक्स स्क्वायर और b की जगह हो गया ये, तो मैंने a की जगह लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि a प्लस b, और एक बार हो जाएगा a माइनस b। अब आप इसको फर्दर कंपेयर कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो a की वैल्यू तो हो गई x और b की वैल्यू हो गई x माइनस जेड, तो ये वाला तो आपका आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब a प्लस बी यानी कि x प्लस एक्स माइनस जेड, और एक हो जाएगा x माइनस जेड। अब इसको हम फर्दर अगर ब्रैकेट रिमूव करेंगे और खोलेंगे तो ये वाला तो एज इट इज, ये हो जाएगा x, बाहर प्लस है तो अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होते, और अगर यहां हम देखें तो x बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन हो जाएंगे आपके चेंज। देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया आपका कैंसिल, और x प्लस एक्स यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस जेड। तो एक तो हो गया आपका 2x माइनस जेड, यहाँ आपका बच गया सिर्फ 2, और इन दोनों को अगर आप यहाँ पे ये एज इट इज आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और 2x माइनस जेड और 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें हमारे पास 3 टर्म है, और इसको मैं अगर कंपेयर करूं इस वाली आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो मैं इसको कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको इसकी तरह देखती हूँ कैसे, तो यहाँ a स्क्वायर, तो मैं a4 को क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और b4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर तो हो गया b और a स्क्वायर हो गया a, बीच में क्या होता है 2ab बोले तो 2a यानी a स्क्वायर, b यानी b स्क्वायर। देखिए ऐसा आ गया हमारे पास फॉर्मूला, मतलब इससे कंपेयर कर सकती हूँ।
तो इस टाइप की आइडेंटिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पे, b स्क्वायर। a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको। बट अगर आप यहाँ ढंग से देखेंगे तो यहाँ एक और आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हमने पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसी तरह से इसकी जगह में लिख दूंगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। कहने का मतलब दोनों के ऊपर ही होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के ऊपर भी होल स्क्वायर है और ए माइनस बी के ऊपर भी होल स्क्वायर है। अब आप बोलेंगे मैम फर्दर इसको वापस से खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वापस से वही आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करनी थी, इसके फैक्टराइज वो हम कर चुके हैं, तो ये होंगे इसके फैक्टराइज। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे हमने देखो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस प्लस है, ये इससे कंपेयर कर रही हूँ। तो ए स्क्वायर जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ ए स्क्वायर आ सकता है, यहाँ मैं अगर बी इसको स्क्वायर की फॉर्म में बदल दूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी का स्क्वायर लिखूंगी तो ए हो जाएगा पी। लेकिन 8 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता है, 8 किसी का भी होल स्क्वायर नहीं होता है, तो मैं यहाँ ये वाली आइडेंटिटी तो नहीं लगा पाऊंगी। ठीक है, ना मैं इसमें कॉमन मेथड लगा पाऊंगी क्योंकि तीनों में से एक साथ कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, और ना ही मैं इसमें रीग्रुपिंग कर पाऊंगी क्योंकि रीग्रुपिंग करने पर ये 4 टर्म चाहिए, बट यहाँ पे 3 टर्म्स ही हैं। तो यहाँ जो हमारा मेथड लगेगा ना वो होता है मिड टर्म स्प्लिट। इस टाइप के क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो लगता है वो होता है मिड टर्म स्प्लिट। अब मिड टर्म स्प्लिट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप कि ये जो मिड टर्म यानी जो बीचों बीच वाले टर्म है इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, हम कोई ऐसे 2 नंबर लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये कांस्टेंट वाली यानी थर्ड वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करने पे तो आए +8, और उसी 2 नंबर को मैं प्लस या माइनस करूं तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए +6। वापस बताती हूँ, कोई 2 नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए कांस्टेंट वाला टर्म साइन के साथ यानी कि +8, और उन्हीं 2 नंबर को जब मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास टर्म आना चाहिए ये वाला +6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने वो 2 नंबर ले लिए 4 इंटू 2, तो 4 2 जा क्या होता है 8, और मैं 4 + 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6। देखिए प्लस का 6 आ रहा है और प्लस का 8 आ रहा है, मतलब वो 2 नंबर कौन से होंगे 4 और 2। तो हमें क्या करना है, पी स्क्वायर को एज इट इज उतारा, लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म को भी हमने एज इट इज उतारा। जो +6p है, 6 को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया 4 और 2, तो हम इसकी जगह लिख देंगे प्लस का 4p और प्लस का 2p, क्योंकि दोनों ही नंबर प्लस प्लस के। अब पहले वाले को रीग्रुपिंग करो और दूसरे वाली 2 टर्म्स को रीग्रुपिंग करो। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया p, तो यहाँ बचा p + 4, और इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2, तो यहाँ पे भी बचा p + 4। ये तो आपको मैंने कॉमन मेथड बताया है पिछले वाले पार्ट्स में। तो ये आपको मिड टर्म स्प्लिट में ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों टर्म हमेशा आपकी सेम आएगी। तो फर्दर आप इन दोनों टर्म्स को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ सिर्फ बचेगा p और यहाँ बचेगा 2। तो इस तरह से ही होगा इसके फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम है। देखिए 21 किसी का, अगर मैं इसको आइडेंटिटी कंपेयर करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर से, जहां यहाँ माइनस आता है, बट ये तो हो जाएगा, लेकिन 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे भी इसको फैक्टराइज करने के लिए लगेगा मिड टर्म स्प्लिट। यानी मुझे ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आए प्लस का 21 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -10। क्या आना चाहिए, -10। तो मान लो मैंने वो 2 नंबर लिए 7 इंटू 3, तो मेरे पास 21 आ गया, लेकिन मुझे -10 चाहिए। अगर मैं इसके आगे माइनस लगाती हूँ तो ये -21 हो जाएगा। अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूं और -7 इंटू -3 करूं तो क्या आ जाएगा +21, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई करते हुए। अब मैं -7 और -3 करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा -10 आ गया ना। इन दोनों को माइनस 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 प्लस 7 + 3 10 और माइनस का साइन, तो वो 2 नंबर होंगे -7 और -3। तो क्यू स्क्वायर का तो मैंने क्यू स्क्वायर लिखा और 21 का मैंने 21 लिखा पीछे। माइनस का जो 10q उसकी जगह आ जाएगा -7q और -3q। अब आप 3q पहले भी लिख सकते थे और 7q बाद में भी लिख सकते थे, आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो। इन दोनों को आपको पेयर बना रहा, इसका आपको माइनस के साथ पेयर बना लिया। इन दोनों में से आपने कॉमन ले लिया q, तो यहाँ क्या बचा q -7, और इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे -3। क्या कॉमन ले लेंगे -3।
तो यहाँ पे आपके बच जाएगा q, और जैसे आपने बाहर माइनस कॉमन लिया तो माइनस का हो गया प्लस का, और प्लस का हो जाता है माइनस का। 3 की टेबल में 21 7 बार बोलने पे ये दोनों देखिए हमारे पास सेम है, तो फर्दर हम इन दोनों को बाहर ले लेंगे। यहाँ बचेगा q और यहाँ बचेगा 3। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, वो आप यहाँ देख रहे हैं। अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे, है ना, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास, अब हम देखते हैं, चलो माइनस 2ab होता है, पर यहाँ पे तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, पी स्क्वायर को आप पी का होल स्क्वायर लिख दो तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे करके देखते हैं, ये मैंने ऐसे कर दिया और ये मैंने ऐसे कर दिया, बी तो आ गया 4 और ए आ गया मेरे पास पी। बीच में क्या होता है, 2a माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए हो गया p और b हो गया 4, तो 4 टू माइनस 8p आ रहा है, जो तो यहाँ आ ही नहीं रही, यहाँ तो प्लस का 6p आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा कैंसिल। यहाँ भी हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, मिड टर्म स्प्लिट। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 16 आए, और उन्हीं दो नंबर को जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास प्लस का 6 आना चाहिए। तो मैंने करा जैसे 8 2 16, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 16 और मुझे प्लस का 6 चाहिए। तो मैं जो बड़ा वाला नंबर है उसको प्लस का रखूंगी, छोटे वाले नंबर को कर दूंगी माइनस का। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बड़े वाले को माइनस कर दोगे तो माइनस का 16 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस करने पे 6 भी आ जाएगा, लेकिन वो माइनस का 6 आएगा। हमें कैसा चाहिए, प्लस का 6। तो अब हम 8 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 भी आ गया और माइनस का 16 भी मेरे पास आ गया। तो अब हम मिड टर्म स्प्लिट में क्या करेंगे, पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, माइनस 16 की जगह माइनस 16, पर जो प्लस 6p है उसकी जगह हमारे पास दो टर्म आ जाएगी, प्लस का 8p और माइनस का 2p। अब इन दोनों का हमने ग्रुप कर लिया और इन दोनों का ग्रुप कर लिया। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया बाहर p, तो यहाँ बचा p प्लस 8, और इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया बाहर 2, तो यहाँ बचा, अगर बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर जो दोनों माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा p प्लस 8। ये देखिए दोनों में सेम है, तो मैंने p प्लस 8 को बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा p और यहाँ बचा 2। तो इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन पूरा हुआ। तो देखिए हमने पूरी एक्सरसाइज 12.2 के हर एक क्वेश्चन को आपके साथ किया है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट पार्ट 8 में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवीजन कैसे करते हैं। तो अगर आपको पार्ट 8 चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए पार्ट 8, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैथ्स को ऐसे ही पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 8 में।